पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं सबसे बड़ी देन और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से। उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं
और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सशरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सशरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा। और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने। बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का
आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। हबीब दाबर गरीब परवर, रसूल अकरम करम के पैकर। हबीब दावर गरीब परवर, किस रसूल अकरम करम के पैकर। किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी को दर पे बुला रहे हैं। किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को दर पे बुला रहे हैं। किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, नवाजिशों पे नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। उन्हीं की नातें सुना सुना कर, उन्हीं की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। उन्हीं की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कहाँ कमंग तब
कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। कहाँ का मंतब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है रहनुमा ने, जिन्हें बुलाया है रहनुमा ने, वही हुजूर को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है रहनुमा ने, वही हुजूर को जा रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। हम अपने खैरुल बशर के सदके, मैं उनकी शाने अता का कुर्बान। हम अपने खैरुल बशर के सदके, मैं उनकी शाने अता का कुर्बान। भरा है ऐबों से मेरा दामन, भरा है ऐबों से मेरा दामन। हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं।
ओम श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 3 मार्च सन 1951 स्थान एटा हर क्षण याद। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। तारीख 25/3/1951 को श्री सद्गुरुदेव जी के साथ एटा को प्रस्थान हुआ। रास्ते में वर्षा ने काफी कठिनाइयां पैदा की, परंतु महाराज जी के साथ होने के कारण कुछ महसूस ही न हुई। तारीख 26/3/51 को हम सब एटा जा पहुंचे। शौच तथा स्नान आदि से निवृत्त हो श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में बैठे। लगभग 1 घंटा आंतरिक सत्संग के पश्चात खाना खाया और फिर यह दास लेट गया। कुछ देर नींद सी आ गई और लेटे ही लेटे अभ्यास होता रहा। इसके पश्चात यकायक एक्सीडेंटल अकस्माती विचार, जो कि बहुत ही थोड़ी ड्यूरेशन के थे, अर्थात क्षणिक थे, और लगातार एक के पीछे दूसरा और फिर तीसरा खटाखट आने शुरू हुए। यह दास संभल कर बैठ गया और इस उधेड़बुन में पड़ गया कि सोचने लगा कि इसके दिल को क्या हो गया है जो यकायक चलायमान हो गया है। इतने में ही श्री सद्गुरुदेव जी अंदर से बाहर बैठक में आए और कहने लगे कि आप लोग घूमने चलिएगा क्या। यह दास तथा अन्य आए हुए सत्संगी सरकार के साथ घूमने गए। आप अपने दफ्तर ले गए और वहां कुछ काम होने के कारण हम लोगों को अपने पास अंदर ही बिठा लिया। आप डाक देख रहे थे तथा केस मार्क कर रहे थे, साथ साथ बातचीत भी दूसरे क्लर्कों के साथ करते जाते थे। इस दास ने दफ्तर में बैठकर महसूस किया कि इसके मन की चलायमान अवस्था दूर हो गई और धीरे धीरे एकाग्र अवस्था होने लगी। थोड़ी ही देर में इस दास ने अनुभव किया कि यह अच्छे गहरे ध्यान में डूबा हुआ है और जब कभी बीच में इसकी आंख खुलती तो श्री सद्गुरुदेव जी इसकी ओर मुस्कुराते दिखाई देते। इस दास के मन की कुछ ही समय पहले इतनी चलायमान दशा थी कि अनेक प्रयत्न करने पर भी क्षणिक भी ध्यान न हो पाता था। उसका यकायक इस प्रकार निश्चल हो जाना इस बात का सूचक था कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हर कार्य करते हुए भी बड़े गहरे ध्यान में डूबे रहते हैं। जाहिरा कितने पक्के दुनियादार हैं कि हर काम में हर क्लर्क पर बराबर नजर, साधारण बातचीतों में मानो बराबर हिस्सा ले रहे हैं, परंतु उधर दिल मालिक के प्रेम में कैसा डूबा हुआ है कि पास बैठकर इस दास का इतना चलायमान मन भी इतना निश्चल हो एकाग्रता के साथ मालिक के चरणों में एकटक लग गया। इस दास का मस्तिष्क अटूट श्रद्धा से आपके पवित्र चरणों में झुक गया। रात्रि में लगभग 8 बजे आंतरिक सत्संग में सभी आए हुए भाई बैठे। लगभग 1 घंटे ध्यान के बाद आपने आंखें खोली और बड़े ही मधुर कंठ से निम्नलिखित गजल गाई। दोनों जहां को आशिक तेरे तुझ परवार बैठे हैं, मुल्क बका में डाल रे सबसे किनारे बैठे हैं। बाज ये दुनिया खेल है मुतलक, हारे दाव लगा कर अहमक, जीते वही
आशिक तेरे जो आपको हारे बैठे हैं, नाम तलब का दिल से मेटे, बेगम हो आराम से बैठे, जब से हमने हाथ समेटे, पाँव पसारे बैठे हैं। काम उन्हें क्या गौर कफन से, फारिग है सब रंज महन से, हस्ती की जो अपने तन से कवा उतार बैठे हैं। दे दे सागर यह भी साकी, रखा है किस दिन को बाकी, अब तो हम तेरे मुश्ताकी गोर किनारे बैठे हैं। बहरे खुदा अब कोई जाके इतना कहे उन्हें समझा के, आशिक तेरे देख तो आके आसन मार बैठे हैं। मुनकिर अपना किब्र दिखाए, आकर रोज मजीब सताए, हम मजबूर कहाँ अब जाए, दर पे तुम्हारे बैठे हैं, दर पे तुम्हारे बैठे हैं। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, जिस प्रकार रोशनी की धार सीधी बहा करती है, लेकिन फैलाव भी संग संग चारों तरफ गोलाकार होता रहता है, और जिस तरह पानी की धार सीधी बहते हुए भी उसके बहाव का पाट चारों तरफ फैलता रहता है, आदि आदि, ठीक इसी तरह आत्मा की धार सीधी उतरती और बहती हुई आती है, परंतु साथ साथ उसका फैलाव सारे शरीर में भी व्यापक रहता है। बहाव के पाट के संग संग उसमें एक खास धार भी बीच बीच में सीधी सीधी लगातार जारी रहती है, और फिर अपने ही दहाने पर चढ़ जाती है। इस शरीर में आत्मा की बैठक या स्रोत सिर में ब्रह्मरंध्र अर्थात चोटी के पास होता है। इसके शुद्ध प्रकाश की धार तो वहां से फूटकर बह निकलती है। जो वहां से फूटकर बह निकलती है उसी को आत्मिक धार, आत्मिक सूरत, तवज्जुह रूहानी कहते हैं। शरीर उसके पाठ का स्थान है जो प्रकाश की गर्मी व चैतन्यता कुल शरीर में फैलाती है। यह सब उसकी असल धार की छाया अक्सी सूरत है। इस फैलाव में धारों की सूरतें भी दिखाई देती हैं जो उसी पाठ में खेला और दौड़ा करती हैं। आत्मा के निज भाव की धार इसी शरीर में जिस बीच के स्थान और इस तरह से आत्मिक प्रकाश के भास के दिल के दो अंग हुए। एक तो आत्मा की सीधी धार जो दिल या मन के बीच में होकर मन की कीली बनाती हुई सीधी एक रुख होकर जारी रहती है, यही शुद्ध सूरत धार है जिसमें आत्मा का निजी आकर्षण है। इसी असली और खालिस आत्मिक धार का प्रभाव जो छाया रूप में शरीर के पाट में फैल जाता है और उसी शरीर के रंग रूप और प्रभाव को लेकर
उसी चक्र में शुद्ध और अशुद्ध होता रहता है, उसी को मन का दूसरा अंग कहते हैं। पहले अंग में दिल में शुद्ध आत्मिक आकर्षण, खालिस रूहानी जज्बा रहता है और इसी की राह को सूरत शब्द का मार्ग कहते हैं, जिसकी हर चाह में आंतरिक आकर्षण और लीनता महवियत का मार्ग खुलता जाता है। इस मार्ग के द्वारा वास्तविक चढ़ाई करना आत्मिक आकर्षण या भाव में शामिल हो जाना होता है, क्योंकि इसी का संबंध सत प्रकाश से है, जिसका लगाव सीधा ध्रुव पद से है। इसी को इति मार्ग, तरीका, असबात कहते हैं। यही प्रेम या दिल के जज्बे का मार्ग है। आकर्षण जज्बे में प्रेम और मोहब्बत का जोर है। यही मन, अर्पण, दिलदेही, स्वीकार, कबूल और ग्रहण का मार्ग है। यह इनकार व नहीं नहीं का मार्ग नहीं है, बल्कि हमेशा इकरार और हाँ हाँ का रास्ता है। निष्ठा, विश्वास इसी के अंग है। दूसरे अंग में आत्मिक प्रकाश व चैतन्यता छाया रूप में फैलती रहती है, क्योंकि इस छाया रूप में असल धार के भाव का जोर कम हो जाता है, इसलिए इसके भाव का रुख और अटकाव शरीर के ही अंगों से रहता है। शरीर के संबंधी अंगों और तबकों के गुणों का प्रभाव रंग और रूप उसमें आ जाता है और यह मन उन्हीं का अभिमानी बना रहता है तथा आत्मवादी के स्थान पर माया व संसारवादी बन जाता है। वस्तु एक ही थी, लेकिन दो रूपों में दिखाई देती थी। एक का रुख तो असल की ही तरफ रहा और दूसरी का दूसरी तरफ होकर उधर से रंग रूप में बदल गया। यद्यपि सहारे उसी असल धार के रहा, इसी मन की साध, संभाल, सुधार और सफाई को आत्मशुद्धि कहते हैं। यह नेति मार्ग, तरीका नफी है। त्याग वैराग्य की रीति इसी मन के साथ बरती जाती है, यहाँ तक कि इसी फैलाव को चीरते फाड़ते और साफ करते हुए फिर असल धार तक पहुंच जाते हैं, जो मन की कीली पर मिलती है। यहाँ पर फिर वही आंतरिक आकर्षण और महवियत का रास्ता मिल जाता है। पहली दिल के शुद्ध आत्मिक आकर्षण की सीधी सीधी राह है। इसी एक रुखी चाल को मुसलमान संत सैर अनफसी आत्मिक चढ़ाई कहते हैं। दूसरे मन के पसारे वाले ब्योरेवार चढ़ाई को ज्ञान मार्ग या सैर अफाकी भी कहते हैं। यह इनकार और नहीं नहीं का तरीका है, क्योंकि तीन भिन्न भिन्न शरीरों से मिल मिलाकर एक शरीर बना है, इसलिए हर एक शरीर में दिल का स्थान होता है, जहां आत्मा की खालिस धार सीधी वहां पर पड़ व गुजर सके। इसके अनुसार तीन दिल कायम हो जाते हैं। एक, स्थूल शरीर का दिल, जिसको कल्ब सनोवरी कहते हैं। दो, सूक्ष्म शरीर का दिल, जिसको कल्ब मदब्बरी कहते हैं। तीन, कारण शरीर का दिल, जिसको कल्ब नीलोफरी कहते हैं। स्थूल शरीर के दिल की बैठक सीने में दुखी के पास है। सूक्ष्म शरीर के दिल का स्थान अंतरिक्ष है, वह मस्तिष्क या दिमाग में है, और कारण शरीर का स्थान आत्मा में ब्रह्मांड में है। आत्मा अपनी खालिस धार से इन तीनों दिलों को बिधे हुए है और इन तीनों स्थानों को दर्जा बदर्जा अपना केंद्र या बैठक का स्थान बनाए हुए है, जहां से तीनों शरीरों में प्राण, चैतन्यता, प्रकाश और गर्मी पहुंचती रहती है। अस्तु इन्हीं तीनों दिलों को लेकर और पकड़कर साधन करने से शुद्ध आत्मिक आकर्षण में बिल्कुल सीधी चढ़ाई प्राप्त हो जाती है। अर्थात दिल को पकड़ने से आत्मा की लाइन बराहे रास्त मिल जाती है। चूंकि अंतरिक्ष दिल और आत्मा का दिल शुरू में अभ्यास और समझ में नहीं आता, और यह भी आवश्यक जान पड़ा कि दिलों की पूरी लाइन पकड़ने से आत्मा की सीधी चढ़ाई मिल जावे, ताकि तीनों शरीरों का संगठन खराब न होने पाए। इसलिए ख्याली तवज्जो सूरत को लेकर इस शारीरिक दिल धुकधुकी के सहारे लगाने से
आंतरिक दिल का आकर्षण मिल जाता है, क्योंकि किसी एक दिल को पकड़ने से वह आत्मिक आकर्षण की धार मिल जाती है, जो एक सी उतरती हुई तीनों दिलों में ओतप्रोत रहती है। इस प्रकार अभ्यास करते करते असली दिल जाग उठता है और आत्मा के दिल में पैंठ और चढ़ाई करके आत्माकार गति प्राप्त हो जाती है, जिसके आगे आत्मा का दिल फिर अपने आधार ध्रुवपद सतपुरुष जात मुतलक की ओर चढ़ाई करता है, जो संतों की चढ़ाई और सैरगाह है। जब ख्याली तवज्जह सूरत इस जाहरी दिल की आवाज व गर्मी के साथ केवल सहारा लेकर अंतर में खींचकर महव हो जाती है, तो इस अवस्था में जो टिकाव और लगाव मिलता है वह ही अंतरिक्ष का दिल है, बल्कि वह तवज्जो खुद दिल बन जाती है और गहरे लगाव और आकर्षण में समाधिस्थ मुस्तगरक होने लगती है, यहाँ तक कि आत्मा के दिल से टंकोर खाने लगती है, जिसका नतीजा यह होता है कि अभ्यासी एक गहरे नशे और खुमार की दशा में हर समय डूबा रहता है।